हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं तो मैं आपका ये सपना पूरा कर दूंगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखना कोई बहुत कठिनाई वाला काम नहीं है। आप सीख सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जो एक चीज़ आपको याद रखनी है इंग्लिश सीखते वक्त, वो है प्रैक्टिस, जो आपको डेली बेसिस पर 5 से 10 मिनट के लिए करनी है, चाहे टूटी फूटी ही सही। अच्छी इंग्लिश से आप अपना करियर इंप्रूव कर पाएंगे और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं। विनीत अपने छोटे कमरे में अकेला बैठा हुआ था। विनीत लड़के का नाम है दोस्तों। वॉज मतलब था, सिटिंग मतलब बैठा हुआ। वॉज हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं दोस्तों, और वॉज के साथ हम सिटिंग लगाते हैं जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बात करते हैं, जब कोई चीज लंबी चल रही होती है। तो विनीत यहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, वॉज के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, जो है सिटिंग। सिट 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 सैट सैट सिटिंग। तो ये चार फॉर्म होती है दोस्तों। वॉज के साथ हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर विनीत बैठा हुआ था। वॉज मतलब था, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, अलोन मतलब अकेले, इन मतलब मैं, हिज मतलब अपने, स्मॉल मतलब छोटा, रूम मतलब कमरा। तो विनीत अकेले अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ था। बिजली चली गई थी और रात अनंत लग रही थी। द पावर हैड गॉन ऑफ। पावर को हम बिजली बोलते हैं दोस्तों। द इसलिए लगाया क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड है। बहुत जो कम जो बहुत पॉपुलर हो और कम यूज होते हैं, जो अलग वर्ड होते हैं, यूनिक होते हैं, उन्हें उनके लिए हम द लगाते हैं। तो पावर यहाँ पर बिजली से लिया गया है, या यहाँ पर आप इसके बदले इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। पावर या इलेक्ट्रिसिटी। द पावर हैड गॉन ऑफ, चली गई थी। जो गई थी, आई थी, हो चुकी थी, ये हैड के वजह से होता है दोस्तों। तो हैड गॉन ऑफ का मतलब चले जाना। गो ऑफ का मतलब चले जाना। गॉन ऑफ का मतलब चले गया। चला जा चुका था, तो चला जा चुका था जो आ रहा है वो हैड के वजह से आ रहा है दोस्तों। तो हैड और हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर गॉन ऑफ है। गो ऑफ इसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और गॉन ऑफ थर्ड फॉर्म है। तो हेड और हैज के संग हम याद रखना गॉन ऑफ लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। तो गॉन ऑफ का मतलब चला गया, और चले जा चुकी थी, या हेड के लिए हम लगाते हैं चले जा चुकी थी, या चले गई थी। गई थी, चुकी थी, जो वर्ड होते हैं ना, वो हेड के लिए यूज होते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और रात अनंत लग रही थी। एंड और द नाइट रात, वॉज मतलब थी, फीलिंग मतलब महसूस हो रही थी या लग रही थी। फीलिंग, तो यहाँ पर वॉज के साथ फीलिंग लगा गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की गई है। फील, फेल्ट फीलिंग, तो ये चार फॉर्म हो गई है। तो वॉज के संग हम फीलिंग लगाते हैं फोर्थ फॉर्म, जिसका मतलब है लग रही थी। इसका मतलब थी है, और फीलिंग का मतलब लग रही है इसका मतलब। ठीक है, लग रही थी। अनंत लग रही थी, एंडलेस, जिसका कोई मतलब एंड ना हो, जो खत्म ना होने वाली चीज लगती है उसको एंडलेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, लाइट चली गई थी, और रात अनंत लग रही थी। दीवारों पर परछाइयां जीवित सी लग रही थी। द शैडोज मतलब परछाइयां, शैडोज को हम परछाइयां बोलते हैं दोस्तों। ऑन मतलब पर, द वॉल्स मतलब दीवारों पर। द शैडोज ऑन द वॉल, दीवारों पर परछाइयां। वॉज मतलब थी। सीमिंग मतलब लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, जिसे हम बोलते हैं। सीमिंग का मतलब प्रतीत हो रही थी, आप इसे सिंपल भाषा में लग रही थी बोल सकते हैं। ठीक है। अलाइव मतलब जीवित या जिंदा। तो परछाइयां दीवारों पर जीवित लग रही थी या जीवित प्रतीत हो रही थी। इसे लिख लीजिए दोस्तों। सीमिंग बहुत अच्छा वर्ड है, ये हम लगभग डेली कॉन्वर्सेशन में भी अक्सर यूज करते हैं। सीम, सीमिंग, सीम टू बी, ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड आएंगे, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी मिले कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर आप सीमिंग अलाइव का मतलब जीवित प्रतीत हो रही थी से ले सकते हैं। इसको अपनी डिक्शनरी में लिख सकते हैं, आप अपने नोटपैड में प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के। द शैडोज ऑन द वॉल वॉज सीमिंग अलाइव, तो परछाइयां दीवारों पर जीवित प्रतीत हो रही थी। डर उसके दिल में समा गया, तो यहां पर लिखेंगे ही फेल्ट फियर। उसको, फेल्ट मतलब लगा, फील का मतलब लगना, फेल्ट का मतलब लगना, महसूस होना या महसूस हुआ। तो पास्ट की बात है, ये सेकंड फॉर्म हमने लगाई हुई है पास्ट में। फील इसकी फर्स्ट फॉर्म है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको लगा डर, तो उसको डर लगा जो उसके दिल में समा गया। क्रीप मतलब समा जाना। ये दोस्तों मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है वर्ड, ताकि आपको इसकी मीनिंग पता चले। क्रीप का मतलब समाना, समाना। इनटू मतलब मैं, हिज मतलब उसके, अपने, हार्ट मतलब दिल में। तो उसके, उसको डर लगा जो समा गया उसके दिल में, इसका ये मीनिंग हो गया। तो दोस्तों इसको हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, डर उसके दिल में समा गया। ही फेल्ट फियर, उसको डर लगा जो उसके दिल में समा गया, उसके दिल में समा गया। क्रीप का मतलब समा जाना। लेकिन विनीत ने गहरी सांस ली, बट मतलब लेकिन, विनीत, टुक मतलब ली या लिया। टेक का मतलब लेना, टुक का मतलब लिया। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के लिए इसे यूज किया गया है दोस्तों। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, तो चार फॉर्म हो गई। हैज के साथ और हैव के साथ और हैड के साथ हम टेकन लगाते हैं, लेकिन टुक के साथ हम कुछ नहीं लगाते, इसको डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो विनीत, विनीत सब्जेक्ट है, विनीत ने लिया या ली। अ, एक, गहरी, डीप मतलब गहरी, ब्रीथ मतलब सांस। तो विनीत ने गहरी सांस ली, उसने एक मोमबत्ती जलाई। ही, उसने, लिट अ कैंडल, लिट का मतलब जलाना, लाइट, लिट, लिट, लाइटिंग। तो ये चार फॉर्म हो गई दोस्तों। लाइट जो है नाउन भी, वर्ब भी है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, उसकी सेकंड फॉर्म लिट होती है। तो उसने जलाई, क्या जलाई? अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाई। कमरे में हल्की चमक भर गई। द सॉफ्ट ग्लो, सॉफ्ट मतलब हल्का, मुलायम। तो यहाँ पर हम हल्के से, इसको मुलायम से नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम हल्का वर्ड यूज करेंगे। सॉफ्ट का मतलब हल्का और मुलायम दोनों होता है दोस्तों। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि हमने एक साहित्य वर्ड उठाकर ही यूज कर दिया। यहाँ पर आप हल्का भी लगा सकते हैं और इसकी मीनिंग मुलायम भी होती है, जो और कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। तो यहाँ पर मुलायम, यहाँ पर हल्का यूज करेंगे हम, सॉफ्ट। ग्लो मतलब चमक, तो हल्की चमक भर गई। फिल्ड मतलब भर जाना, फिल का मतलब भरना, फील्ड का मतलब भर जाना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई है पास्ट के लिए। तो हल्की, हल्की चमक भर गई रूम में, तो इसका मतलब हो जाएगा द सॉफ्ट ग्लो फिल्ड द रूम। आगे बढ़ते हैं। अंधेरा पीछे हट गया। द डार्कनेस मतलब अंधेरा, डार्कनेस के लिए भी हम द लगाते हैं दोस्तों। स्टेप्ड बैक, स्टेप बैक का मतलब पीछे हट जाना। स्टेप बैक की वोकेबलरी आप लिख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत एडवांस्ड वर्ड है। आप जब भी इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अलग ही चमकेगी। तो कोशिश कीजिए आप इसे प्रैक्टिस करने की। आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया, आप डेली प्रैक्टिस के लिए बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जुबान में लाएंगे नहीं शब्दों को, तो उसकी प्रैक्टिस बनेगी नहीं। तो कोशिश कीजिए कि ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टोरीज में आ रहे हैं नए नए वोकेबलरी, उसे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टोरी से फिर से समझते हैं। अंधेरा पीछे हट गया, डार्कनेस मतलब अंधेरा, स्टेप बैक का मतलब पीछे हट जाना, और स्टेप्ड बैक का मतलब पीछे हट गया। तो पास्ट टेंस के लिए यूज किया गया है। ये स्टेप बैक की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस के लिए, स्टेप्ड बैक। तो डार्कनेस पीछे हट गया, उसका डर कम होने लगा। हिज उसका, फियर मतलब डर, स्टार्टेड मतलब शुरू होने लग गया। क्या शुरू होने लग गया? कम होने लग गया। फेडिंग मतलब कम हो जाना। या तो आप टू फेड लगा लीजिए, स्टार्टेड के साथ आप, मैंने अक्सर बोला है स्टार्टेड फेडिंग ही लगाते हैं, या फिर अगर आपको फेडिंग नहीं लगाना तो टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, टू फेड। हिज फियर स्टार्टेड, तो बेहतर है आप स्टार्टेड फेडिंग ही लगाइए, क्योंकि यही ज़्यादा चलता है ट्रेंडिंग में, हम यही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इस वर्ड से। तो स्टार्टेड के साथ फेडिंग, तो उसका डर कम होना शुरू हो गया था। फेडिंग का मतलब कम होने लग जाना। फेड, 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 फेडेड, फेडेड, फेडिंग, चार फॉर्म हो गई दोस्तों। तो स्टार्टेड के संग हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो उसका डर कम होना शुरू हो गया था, कम होने लग गया था, आप बोल सकते हैं। विनीत को अपनी दादी की बात याद आई। विनीत रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब याद आना, रिमेंबर्ड का मतलब याद आई। हिज मतलब अपनी, ग्रैंड मदर दादी। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है दोस्तों का। ये लगभग हमारी हर स्टोरीज में आता है, मैंने जानबूझ के लगाता हूँ। मैं ऑफ भी लगा सकता था इसके बदले, लेकिन मैं अपोस्ट्रोफी एस ही लगाता हूँ। इसका मतलब होता है का। तो दादी का, ग्रैंड मदर मतलब दादी, दादी का
या दादी के शब्द। वर्ड्स मतलब शब्द। तो विनीत को याद आए अपनी दादी के शब्द। विनीत को अपनी दादी की बात याद आई या शब्द याद आए, एक ही बात है दोस्तों। हर अंधकार में छुपा प्रकाश होता है। इन एवरी डार्कनेस, इन मतलब में, एवरी मतलब हर, डार्कनेस मतलब अंधेरे, हर अंधकार में देयर इज अ हिडन लाइट। एक छुपा, हिडन को हम छुपा हुआ बोलेंगे दोस्तों, हिडन को छुपा हुआ बोलेंगे। हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म हो गई है। तो हिडन मतलब छुपा हुआ। हम जब भी कोई स्टोरी बताते हैं जो ना किसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, ना किसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसके लिए हम हिडन लगाते हैं डायरेक्ट, थर्ड फॉर्म के वर्ड। ठीक है। हिडन लाइट, प्रकाश, छुपा हुआ प्रकाश। तो एक छुपा हुआ प्रकाश होता है। तो जो होता है ना, जब भी हम शब्द बोलते हैं ऐसी चीज होती है, वैसी चीज होती है, वहां पर रखा हुआ है, तो देयर हम लगाते हैं उसके लिए। देयर इज अ, क्योंकि देयर की कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होती दोस्तों। छुपा हुआ प्रकाश, ये इसका मतलब हो गया। तो छुपा हुआ प्रकाश होता है जो आ रहा है ना, वो देयर की वजह से आ रहा है। देयर इज अ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। देयर इज अ बनाना ऑन द टेबल। तो टेबल पर केला रखा होता है, टेबल पर केला है। देयर इज बॉल इन द रूम, कमरे में बॉल है। होता है, और जो है वर्ड आ रहा है ना, देयर की वजह से आ रहा है। देयर इज अ पियानो, पियानो है इन माई रूम, मेरे रूम में। देयर इज अ बुक इन माई रूम, मेरे रूम में किताब है। तो देयर को आप किसी चीज को संबोधित करने के लिए लगाएंगे। तो है जो चीज आती है ना, वहां पर एक चीज है। देयर इज अ थिंग आउट देयर, वहां पर एक चीज है। देयर इज अ पेन, पेन है। सिर्फ पेन नहीं बोलोगे, वरना पेन पेन ही हो जाएगी। सो आपको दर्शाना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए देयर लगाना पड़ेगा। देयर इज अ पेन, पेन है, वहां पर पेन है। तो इसका मतलब हो जाएगा देयर इज अ हिडन लाइट, छुपा हुआ प्रकाश होता है। तो देयर के वजह से होता है आया है। हर अंधेरे में, हर अंधेरे में एक छुपा हुआ प्रकाश होता है। वो मंद मंद मुस्कुराया, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। फेंटली मतलब मंद मंद। फेंटली का मतलब मंद मंद होता है, मतलब हल्के हल्के भी कह सकते हैं आप इसे। ये अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसे अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए। उसने खिड़की खोली, ही मतलब उसने, ओपनड मतलब खोली, ओपन का मतलब खोलना, ओपनड का मतलब खोली। द विंडो मतलब खिड़की, उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। कूल मतलब ठंडी, एक ठंडी। ब्रीज मतलब हवा, इसकी भी मीनिंग लिख लीजिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। एक ठंडी हवा। टच्ड मतलब छुआ, टच का मतलब छूना, टच्ड का मतलब छुआ। हिज मतलब उसके चेहरे को, एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। दोस्तों आज मैंने जानबूझ के कई सारे वोकेबलरी अच्छे अच्छे वर्ड ऐड किए हैं, ताकि आप साथ साथ सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ वोकेबलरी भी लर्न करना सीखें। ऐसे मैं रोज लाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बादलों के पीछे से चांद निकल आया। द मून मतलब चांद, अपियर्ड मतलब निकल आना या दिखना। तो यहाँ पर अपियर्ड है तो दिखा या निकला। अपियर का मतलब दिखना या निकलना, अपियर्ड का मतलब दिखा या निकला। तो ये पास्ट टेंस के लिए यूज किया गया है, अपियर की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है ये, अपियर, अपियर्ड। तो चांद निकला, फ्रॉम मतलब से, बिहाइंड मतलब पीछे। सो पीछे से इसका मतलब हो गया। द मतलब बादल, बादलों। तो इसका मतलब हो गया चंद्रमा निकला बादलों के पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे से। तो इसका ये मतलब हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारे छोटे दीपकों की तरह चमक रहे थे। द स्टार्स, स्पेसिफिक वर्ड है स्टार्स। हर कोई स्टार नहीं होता, इसलिए स्टार्स के साथ दे लगाते हैं, द लगाते हैं। स्टार्स मतलब तारे। वर, स्टार्स बहुत सारे हैं इसलिए वर लगाया, अगर एक स्टार होता तो वॉज लगाते दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टार्स मतलब तारे, वर मतलब थे। ट्विंकलिंग मतलब चमचमा रहे थे या चमक रहे थे। ट्विंकलिंग का मतलब चमक रहे थे। लाइक मतलब जैसे या तरह, इसका मतलब हो गया लाइक का मतलब जैसे या तरह। टाइनी मतलब छोटा, टाइनी का मतलब होता है छोटा। इसको लिख लीजिए दोस्तों वोकेबलरी पे। लैंटर्न्स का मतलब दीपक, दीपकों बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई सारे लैंटर्न्स लगाए। लैंटर्न का मतलब दीपक होता है, लैंटर्न्स का मतलब दीपकों। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, तारे
छोटे दीपकों की तरह चमक रहे थे। विनीत को शांति महसूस हुई। विनीत फेल्ट मतलब महसूस हुई, फील का मतलब महसूस होना, फेल्ट का मतलब महसूस हुई, पीस का मतलब शांति। विनीत को शांति महसूस हुई। सन्नाटा खाली नहीं था। द साइलेंस मतलब सन्नाटा, वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, एम्प्टी मतलब खाली। तो सन्नाटा खाली नहीं था, वो सुकून भरा था। इट वॉज, इट दोस्तों यहाँ पर साइलेंस के लिए लगाया गया है। तो हम मैंने जैसे ही बोला है, सेंटेंस कभी लंबा होता है अगर हम कॉमा के साथ करते हैं, उसको आगे भी यूज करते हैं, तो हम वो बार बार वर्ड नहीं लगाते। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एक बार लग चुका है, उसी प्रक्रिया में हम आगे भी सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम बार बार साइलेंस नहीं लगाएंगे। द साइलेंस वॉज नॉट एम्प्टी, द साइलेंस वॉज कामिंग। तो बार बार बोलने में दोस्तों अजीब लगता है, इसलिए अगर एक ही वर्ड का दो बार इस्तेमाल हो रहा है एक ही सेंटेंस में, तो दूसरी बार आप इट लगाओगे। ठीक है। तो साइलेंस, तो जो सन्नाटा था वो खाली नहीं था। इट वॉज सन्नाटा था, सुकून भरा। कामिंग का मतलब होता है सुकून भरा। इसको अपनी डिक्शनरी में या नोटपैड में ऐड कर लीजिए दोस्तों, इस वोकेबलरी को, और प्रैक्टिस कीजिए। तो सन्नाटा खाली नहीं था, ये सुकून भरा था। उसका दिल स्थिर हो गया। हिज हार्ट, हिज मतलब उसका, हार्ट मतलब दिल, बिकेम हो गया। बिकम का मतलब हो जाना, बिकेम का मतलब हो गया। तो ये पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। तो उसका दिल हो गया स्टेडी मतलब स्थिर। तो ये भी वर्ड लिख लीजिए दोस्तों अपने नोटपैड में, ये भी एक नया वर्ड है, और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसका दिल स्थिर हो गया। उसने समझा कि आशा प्रकाश जैसी है। ही रियलाइज्ड, उसने, रियलाइज्ड का मतलब समझा, रियलाइज का मतलब समझना, रियलाइज्ड का मतलब समझा। तो रियलाइज्ड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रियलाइज इसकी फर्स्ट फॉर्म है। रियलाइज का मतलब समझना, रियलाइज्ड का मतलब समझा। उसने समझा, दैट मतलब कि, होप मतलब आशा या उम्मीद, होप का मतलब आशा या उम्मीद, इज मतलब है, लाइक मतलब तरह, प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश। तो आशा प्रकाश की तरह है या प्रकाश के जैसी है, तरह या जैसी इसका मतलब हो गया लाइक का। तो उसने समझा कि आशा प्रकाश की तरह है, वह छोटी हो सकती है। इट में बी स्मॉल, इट मतलब में, यहाँ पर अगेन दोस्तों आप या तो होप लगा सकते हो। ही रियलाइज दैट होप इज लाइक लाइट, उसने समझा कि आशा लाइट प्रकाश की तरह है। तो यहाँ पर आप लाइट इट भी लगा सकते हो या लाइट भी लगा सकते हो। लाइट ही ले लेते हैं चलिए हम। तो यहाँ पर प्रकाश में मतलब सकता, बी मतलब होना। तो यहाँ पर हो सकता है इसका मतलब हो गया, स्मॉल का मतलब छोटा। तो प्रकाश वह छोटा हो सकती है। तो जहाँ पर लाइट हमने इसलिए लगाया ताकि आपकी क्लैरिटी के लिए, लेकिन इट लगाया है तो आप इट का मतलब वो लिखा गया है यहाँ पर, तो डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड भी चल सकते हैं आप। इट का मतलब यहाँ पर लाइट से है, लेकिन मैं वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। इट मतलब वो, में मतलब सकता, बी मतलब होना। तो हो सकता है छोटा, तो ये छोटा हो सकता है पर शक्तिशाली है, बट ये शक्तिशाली है। इट इज, ये इज मतलब है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, पर शक्तिशाली है। या तो आप बट भी लगा सकते हैं, बट इज पावरफुल पर शक्तिशाली है, लेकिन हमने इट लगा दिया क्लैरिटी के लिए, पर ये शक्तिशाली है। इट मतलब ये। उस रात से विनीत ने सबक लिया। फ्रॉम दैट नाइट, फ्रॉम मतलब से, दैट मतलब उस, नाइट मतलब रात, उस रात से विनीत लर्न मतलब सीखा, या सबक लिया। यहां पर सबक से है दोस्तों, सबक, लर्न अ लेसन। सबक, यहाँ पर लेसन का मतलब पाठ से नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब है सबक से। तो लर्न मतलब सीखा। तो विनीत एक सबक सीखा। लर्न का मतलब सीखा, लर्न का मतलब सीखना, जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। लर्न होता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है लर्न। तो विनीत ने सीखा सबक उस रात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निराशा में भी साहस रोशनी लाता है। इवन इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है दोस्तों निराशा, इसे आप लिख लीजिए अपने नोटपैड में। तो निराशा, इन मतलब मैं, निराशा में भी, इवन का मतलब यहाँ पर भी से है दोस्तों। निराशा में भी, करेज मतलब साहस, क्रिएट्स मतलब पैदा करती है या लाती है। क्रिएट का मतलब पैदा करती है, लाती है। तो करेज यहाँ पर सब्जेक्ट है,
और क्रिएट यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम प्रेजेंट में एस लगाते हैं दोस्तों। तो साहस पैदा करती है क्या, या लाती है रोशनी। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों रोशनी, इल्यूमिनेशन, इसे याद कर लीजिए, इल्यूमिनेशन, रोशनी। तो इसका मतलब हो गया निराशा में भी साहस रोशनी लाती है या लाता है। प्रकाश हमेशा मौजूद है, द लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, इज मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, मौजूद मतलब देयर। आप या तो प्रकाश हमेशा है बोल सकते हैं, प्रकाश इज ऑलवेज का मतलब हो जाएगा, लाइट इज ऑलवेज का मतलब हो जाएगा प्रकाश हमेशा है। तो लाइट इज ऑलवेज देयर का मतलब प्रकाश हमेशा होता है, जैसे मैंने पहले बताया प्रकाश हमेशा होता है। यहाँ पर सेंटेंस को सिंपल करने के लिए मौजूद है, लेकिन इसका असली मीनिंग और जो प्रॉपर वर्ड है, जो प्रॉपर सेंटेंस है, उसका मतलब हो जाएगा प्रकाश हमेशा मौजूद होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। यू, आपको, ओनली मतलब केवल, नीड टू फाइंड का मतलब खोजने की जरूरत, नीड की मतलब जरूरत होता है इसका वर्ड, टू फाइंड मतलब खोजना, तो इसका मतलब हो गया खोजने की जरूरत है इसे। तो आपको केवल इसे खोजने की जरूरत है, इसके लिए बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। ऑल इट टेक्स, ज्यादा से ज्यादा हम जो बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत है, इज मतलब है, थोड़ी सी, लिटिल बिट को हम थोड़ा सा बोलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एफर्ट, लिटिल बिट ऑफ बोलेंगे, पूरा लिटिल बिट ऑफ को हम बोलेंगे थोड़ा सा प्रयास। एफर्ट का मतलब प्रयास, ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। ऑल इट टेक्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े से प्रयास की जरूरत है। ऑल इट टेक्स मतलब या तो आप इसे बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, या इसके लिए आपको थोड़े से प्रयास की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े से प्रयास की जरूरत है, या आपको इसके लिए थोड़े से प्रयास की जरूरत है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफी हेल्पफुल लगा होगा, आप इससे काफी कुछ सीखे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।